आत्मा को लेकर के प्रसंग आता है। एक वाक्य आता है, श्रुति कहती है कि परमात्मा की प्राप्ति न कर्म के द्वारा, न प्रजा के द्वारा, न धन के द्वारा। कर्म के द्वारा तो परमात्मा प्राप्त होता ही नहीं है। प्रजा के द्वारा और दूर हो गया, प्रजा से कोई धन अरे परमात्मा तो प्राप्त कर ले तो संभव ही नहीं है। धन के द्वारा, तो धन के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। प्रजा ज्यादा दूर है, प्रजा यानी पुत्र, पुत्र के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, कर्म से, धन से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, किंतु सहकारी साधन है। धन परमात्मा की प्राप्ति में सहकारी साधन बनता है। कर्म भी धर्म परमात्मा की प्राप्ति में सहकारी साधन बनता है। धन नहीं है तो व्यक्ति वैदिक कर्मकांड नहीं कर सकता। वैदिक कर्मकांड करने के लिए धन अनिवार्य है। बिना धन के कोई भी कर्मकांड कर ही नहीं सकता। क्योंकि आपको वैदिक कर्मकांड कराना है तो सामग्री चाहिए, और सामग्री बिना धन के नहीं आ सकती। अच्छा, चलो थोड़ी बहुत सामग्री हम पैदा कर सकते हैं, किंतु बहुत सारी सामग्री तो हम पैदा नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमको दूर धन चाहिए ही, और धन के द्वारा वो सामग्री हम बाजार से ला सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसलिए बिना धन के कर्मकांड सफल नहीं होता, यानी कर्मकांड हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्मकांड के लिए तो लौकिक धन अनिवार्य चाहिए, तो इसलिए सहकारी साधन है। अच्छा, पुत्र भी सहकारी साधन बन जाता है कि भाई आपको धन जुटाने में सहायता पहुंचा देता है, बाजार से सामान ले आता है, आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप उसको धन दे दो। क्या दे दो? धन दे दो, और धन दे करके बोल दो तुम ये सामग्री ला करके हमको दे देना। तो फिर वही व्यक्ति, पुत्र सामग्री ला करके पिता को दे देता, पिता फिर उसे सामग्री से कर्मकांड कर सकता है। तो पुत्र भी इस प्रकार से सहकारी साधन बन जाता है। बाकी लेकिन पुत्र दूर का ही है। धन भी उसी प्रकार से है, धन और पुत्र समान कोटि में आ जाते हैं। अब कर्म तो व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है, तो स्वयं करेगा तो फिर उसका फल मिलेगा। तो कर्म के द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, मतलब अंतःकरण की शुद्धि। तो ये कर्म और नजदीक है। दूसरे के द्वारा किया गया कर्म इतने ज्यादा अंतःकरण की शुद्धि का हेतु नहीं बनता। दूसरा तो व्यक्ति हमको पुण्य दे देगा तो वो हम उसको लोकांतर फल की प्राप्ति में वो सहायक हो जाता है, अथवा पुण्य वो हमारे दुखों को निवृत्ति करने वाला हो जाता है। लेकिन हमारा जो सुख है, हमारा पुण्य है, हमारा जो कर्म है, पुण्य रूप कर्म है, वो हमारी अंतःकरण की शुद्धि में भी हेतु बन जाता है, और लोकांतर फल की प्राप्ति में भी हेतु बन जाता है। लेकिन दूसरे का जो पुण्य कर्म दिया जाता है वो अंतःकरण की शुद्धि का हेतु नहीं बनता। हाँ, सुख भोगने के लिए, दुख को हटाने के लिए तो बन जाएगा। दूसरे का दिया गया पुण्य कर्म दुख को हटाने के लिए, सुख को भोगने के लिए विनियोग उसका हो जाता है। जैसे बहुत से व्यक्ति अपना पुण्य दान करते हैं कि नहीं करते? पुण्य दान, अच्छा, जो आप जिनको भोजन कराते हैं किसी महात्मा को, किसी ब्राह्मण को, गरीब आदि को, तो उनका पुण्य कर्म में कट जाता है और आपके पास में जाता है। अथवा नहीं, ये मान लो कि उनका पुण्य नहीं कटता है, लेकिन ईश्वर आपने जो भोजन कराया किसी को, उसका पुण्य बना, और पुण्य बना तो उस पुण्य का फल ईश्वर देगा। पुण्य उनका यदि जिसने भक्षण किया है तो उनका यदि नहीं भी कटा तो भी आपने तो भोजन कराया, तो भोजन का कोई ना कोई पुण्य बना, उस पुण्य का फल तो फिर ईश्वर ही देगा। एक जगह आता है कि व्यक्ति किसी का अन्न खाता है तो वो उसका अन्न नहीं खाता बल्कि उसका पाप ही खाता है। तो पाप कैसे खाता है भाई?
तो सारे व्यक्तियों के पाप अन्य को आश्रय करके रहते हैं। हर जीवात्मा के पाप अन्य को आश्रय करके रहते हैं। तो दूसरा व्यक्ति जो जिस किसी के घर में भोजन करता है वो भोजन नहीं करता बल्कि उसके पापों को ही खाता है। तो इसलिए जो भोजन कराते रहते हैं, अन्नदान करते रहते हैं, उनके पाप हटते रहते हैं, घटते रहते हैं, पुण्य बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन पाप है वो अन्य के आश्रय करके रह रहे हैं तो वो उनके पास में चले जाते हैं, तो तो वो पापात्मा हो जाएंगे। जो अन्न खा रहे हैं, दूसरे का अन्न खा रहे हैं तो वो पापात्मा हो ही जाएंगे कि दूसरे का अन्न, क्योंकि हमने दूसरे का अन्न खाया तो उस अन्न में पाप बैठा हुआ है, तो हम उसके अन्न के स्थान पर पाप ही खा रहे हैं, तो हमारे हृदय में पाप बढ़ जाएंगे, हमारे में पाप बहुत बढ़ जाएंगे। हमारे पाप की निवृत्ति कैसे होगी? तो वो भजन के प्रभाव से फिर वो पाप निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए जो अन्न का भक्षण करने वाला होता है वो भजन करता है, तो भजन के द्वारा वो पाप खाने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो पुण्य आत्मा बना ही रहता है। जो भजन करने वाला साधु ब्राह्मण आदि साधु आदि होता है, खाता तो दूसरे का ही अन्न है, क्योंकि घर से तो कमा खिलाया नहीं वो, घर तो उसने जब जिस काल में छोड़ा था छोड़ दिया, घर से एक पैसा लेकर नहीं आया, घर से तो 1 रुपया भी लेकर के नहीं आया, लाया ही होगा तो वो तो कभी के खर्च हो गए होंगे, है ना, कभी के ही खर्च हो गए होंगे। अब बाद में जो खा रहा है 2-4 दिन तक ही उसके सीमित रहेंगे पैसा बहुत से बहुत, इसके बाद तो जो अन्न खाएगा वो तो पाप का ही, दूसरे का ही खाएगा। अब दूसरे का अन्न खा रहा था, दूसरे के पाप ही खा रहा है, तो वो पाप की निवृत्ति उसकी मात्र भजन के द्वारा होती रहती है, इसलिए वो पुण्यात्मा बना ही रहता है। और जिसने खिला रहा है अन्न तो वो भी अपने पापों को हटा रहा है, पुण्य को बढ़ा रहा है, तो उस पुण्य का फल, खिलाने से जो पुण्य बना उस पुण्य का फल ईश्वर उसको भुगा देता है। तो खाने वाले के पाप की निवृत्ति अपने भजन से हो जाती है। इसलिए कर्म के द्वारा व्यक्ति की अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, सीधा सीधा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए श्रुति कहती है कर्म के द्वारा, प्रजा के द्वारा, धन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो श्रुति ने एक वाक्य बोल दिया, त्यागेन एक अमृतत्वम आंशु, मात्र एक त्याग के द्वारा। अब त्याग के द्वारा परमात्मा कैसे प्राप्त होता है? तो त्याग शब्द का अर्थ संन्यास है, त्याग शब्द का अर्थ होता है संन्यास। तो संन्यास के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि संन्यास यानी सन्यासी बन जाना, त्याग यानी संन्यास यानी सन्यासी बन जाना। तो क्या सारे सन्यासी अकेले विद्वान होते हैं? गृहस्थ क्या विद्वान नहीं होते? अरे बहुत जगह तो देखा गृहस्थ भी विद्वान होते हैं, सन्यासी तो विद्वान होते ही है। ठीक मान लिया भाई, श्रुति कहती है कि त्याग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। अमृतत्व मांसु, अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है व्यक्ति त्याग के द्वारा, मात्र एक त्याग के द्वारा। त्याग शब्द का अर्थ संन्यास। तो सन्यासी, संन्यास अर्थ सन्यासी में रूढ़ है, जिसने घर का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, भाई बंधु का त्याग कर दिया, अब गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासी बनकर के रह रहा है, उसको सन्यासी बोलते हम। यही तो रूढ़ है, जिसने घर परिवार पुत्र पत्नी आदि सबका त्याग कर दिया और कसाय वस्त्र को धारण करके रह रहा है। जैसे हमें कसाय वस्त्र, हमारा जो वस्त्र है कसाय वस्त्र है, तो हम में रूढ़ है सन्यासी। तो सन्यासी ही क्या अकेला ज्ञानी होता है क्या? अरे जो गृहस्थाश्रम वाला, जिसने घर का त्याग नहीं किया, पत्नी का त्याग नहीं किया, पुत्र आदि का त्याग नहीं किया, कि वो विद्वान नहीं होता घर में रह करके? तो ऐसी बात नहीं है। 2 प्रकार का सन्यास होता है। सन्यास भी किस प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक आंतरिक सन्यास, एक बाह्य सन्यास है। तो जो हमारा जो सन्यास है बाहर का लिंग है, कैसा है? बाहर वाला। अब हमने ये सन्यास तो ले लिया, कहीं हमारा मनोराज दूसरे विषय में ही चलता है, तो फिर वो ज्ञान नहीं करा सकता। हमने लिंग से तो सन्यास ले लिया ना, लिंग से तो ये लिंग वाला सन्यास है ना, बाहर वाला सन्यास लिंग वाला सन्यास है। अब इससे सन्यास तो हमने लिंग रूप सन्यास धारण कर लिया, किंतु हमारा मन
दूसरे विषय का सेवन कर रहा है, तो दूसरे विषय का जब सेवन कर रहा है तो फिर ज्ञान होगा कि नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि विषय दूसरा कौन सा आ गया, बाहर का विषय उस मन में चल रहा है। जब मन में बाहर का विषय चल रहा है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। फिर दूसरा संन्यास आंतरिक संन्यास है। तो आंतरिक संन्यास का होता है कि आंतरिक संन्यास में मन में किसी प्रकार की विषय वस्तु का चिंतन न करना, और न पत्नी का चिंतन, न पुत्र का, न अन्य धन संपत्ति का। अब चिंतन नहीं कर, सबका त्याग कर दिया मन से ही, पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, यश आदि सबका त्याग उसने कर दिया आंतरिक रूप से। अब फिर वो उसको जब सबका त्याग कर दिया, कोई बचा ही नहीं उसके पास में, फिर किसका चिंतन करेगा वो? आत्मा का ही चिंतन करेगा। तो ऐसा जो आंतरिक सन्यासी कहलाता है वही मुख्य सन्यासी कहलाता है, वही उसी को आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। अब वो गृहस्थ में रह करके भी आंतरिक सन्यासी बन सकता है, और व्रत में रह करके भी आंतरिक सन्यासी बन सकता है। तो आंतरिक सन्यासी समान है, गृहस्थ में और व्रत में दोनों में आंतरिक सन्यासी समान है। लेकिन ये है कि इसमें गृहस्थ में मुश्किल है, पत्नी का मोह त्याग करना, पुत्र का मोह त्याग करना, धन का मोह त्याग करना गृहस्थ आश्रम में बड़ा कठिन होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में बहुत ही कम विद्वान हो पाते हैं। और वृत्त आश्रम में अब संन्यास ले लिया उसने, पत्नी पुत्र आदि सबका त्याग कर दिया, अब उसके लिए कोई दूसरा चारा बचा नहीं है भाई, दूसरा कोई चारा बचा नहीं जहाँ पर उसको मन लगाए। क्योंकि यदि मन दूसरी जगह चारा बचता, विषय बचते, फिर आपने घर का त्याग क्यों किया भाई आपने? यदि आपके मन में पहले से बहुत सी कामना बैठी हैं तो उस कामना की पूर्ति में आपको प्रयास करना चाहिए थी, तो संन्यास क्यों लिया? है ना, संन्यास नहीं लेना चाहिए थी, इसलिए संन्यास ले लिया। तो फिर भाई आपने अब आत्मा का चिंतन करो, जगत का चिंतन क्यों करते हो? तो संन्यास लेने में फायदा रहता है आत्मा के चिंतन में, आत्मा के चिंतन में फायदा होता है, क्योंकि सबका त्याग आपने कर ही दिया, कर्तव्य का त्याग आपने कर ही दिया। अब आपको मात्र एक ही मार्ग बचा, एक ही विषय बचा कि आत्मा का चिंतन करते रहो, जीवन यापन करते रहो और आत्मा का चिंतन करते रहो, दूसरा कोई प्रयोजन आपका बचा नहीं। गृहस्थ आश्रम में तो बहुत से प्रयोजन है भाई, लोकांतर जीतने का भी एक प्रयोजन होता है, पत्नी पुत्र के दायित्व को पूरा करने के लिए भी एक प्रयोजन रहता है, समाज जिस समाज में आते हैं उन समाज के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए भी एक प्रयोजन रहता है। समाज का कैसे उद्धार होए, कैसे उत्थान होए, सांस्कृतिक कार्य आदि समाज में किए जाते हैं तो उसमें भाग लेना अनिवार्य होता है। सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेना गृहस्थाश्रम के लिए अनिवार्य होते हैं। यदि नहीं जाओगे तो आपके पास में दूसरे नहीं आएंगे और कहेंगे देखो अमुक व्यक्ति हमारे सांस्कृतिक कार्य में नहीं आता, बड़ा अहंकारी है ना, बोलते हैं नहीं बोलते, बड़ा अपने को श्रेष्ठ मानता है, हम जब भी बुलाते हैं ये आता ही नहीं है, अपने आप को मानता महान है ये तो। हाँ, तो इसलिए तो लोग आक्षेप भी लगा देते हैं, तो मजबूरी में उनके सांस्कृतिक कार्यों में जाना ही पड़ता है। इसलिए तो गृहस्थ आश्रम में बहुत जंजाल है, गृह कार्य नाना जंजाला, तो गृह कार्य में बहुत से जंजाल हैं, इसलिए वहाँ पर ज्ञान होना बड़ा कठिन होता है, इसलिए मुश्किल है। इसलिए संन्यास लेने के पश्चात कोई गृह कार्य जो जंजाल थे वो सारे छूट जाते हैं। भले पहले गृहस्थ रहा, एक गृहस्थ रहते समय जंजाल था, अब उसी व्यक्ति ने संन्यास ले लिया, जब संन्यास ले लिया तो जितने भी जंजाल थे, पत्नी के दायित्व को पूरा करने वाले, पुत्र के दायित्व को पूरा करने वाले, समाज के दायित्व को पूरा करने वाले, सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने के दायित्व पूरा करने वाले, जितने भी दायित्व थे संन्यास लेने के बाद सारे समाप्त हो जाते हैं। बस उसके लिए एक ही दायित्व शेष बचता है कि तुम भाई वेदांत का चिंतन करते रहो। तो वेदांत एक ही दायित्व बचा, वेदांत का चिंतन करो, पढ़ो पढ़ाओ चिंतन करो।
क्योंकि पढ़ने से पढ़ाने से यानी उपदेश, पढ़ाना मतलब उपदेश करना। कोई जिज्ञासु यदि आया है तो दोनों ही पढ़ने से पढ़ाने से वो वेदांत चिंतन अच्छा चलता है। और निरंतर वेदांत का चिंतन करते रहो। वेदांत का नहीं, वेदांत का चिंतन करना मतलब आत्मा का चिंतन करना। तो निध्यासन करते रहो। संन्यास लेने के पश्चात एक ही कर्तव्य है, श्रवण करके मनन करके निध्यासन करते रहो। कोई जिज्ञासु आया है तो उसको उपदेश कर सकते हो, जिज्ञासु नहीं आया तो उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निध्यासन करते रहो। तो निध्यासन करते करते किसी काल में ज्ञान अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। इसलिए संन्यास आश्रम में लिंग संन्यास सहकारी साधन है, उपयोगी है। यहाँ पर जल्दी ज्ञान हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में जल्दी ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि उसके दायित्व बहुत फैले हुए रहते हैं। संन्यास आश्रम में दायित्व उसके लिए कोई भी नहीं है, एक वेदांत को चिंतन छोड़ करके। इसलिए तो बाहर का लिंग जो ग्रस्त होता है वो सहकारी साधन हो जाता है। लेकिन संन्यास, मुख्य संन्यास तो कौन होता है? आंतरिक संन्यास। तो आंतरिक संन्यास यदि ग्रस्त में हो गया जिसका, उसके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। आंतरिक, जैसे जनक राजा ने संन्यास नहीं लिए बाहर से, लेकिन आंतरिक सन्यासी थे। तो आंतरिक सन्यासी इसलिए वो श्रेष्ठ विद्वानों की कोटि में ही थे, वो तो ब्रह्मवेत्ता ही थे। इसलिए आंतरिक सन्यास सबसे श्रेष्ठ है। बाहर का सन्यास उसमें सहकारी बन जाता है। अब किसी ने भाई महात्मा बन गया, चाहे महात्मा नहीं बना, महात्मा यदि बना भी नहीं, मात्र वस्त्र धारण कर ली उसने। अब वस्त्र धारण कर देने से भी अब उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि भाई मेरे को ऐसी लाइन में चलना है, ऐसी रास्ते पे चलना, और इस जगह पे बैठना, इन लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता मैं। मजबूरी, वही वस्त्र ही उसको मजबूर कर देता है। वस्त्र ही क्या कर देता है? मजबूर कर देता है उसको। जैसे साधु तो नहीं है, लेकिन वस्त्र अकेले पहन लिए, वस्त्र पहन लिए तो मदरा वाली दुकान पर बैठ नहीं सकता। मदरा वाली दुकान पे वो व्यक्ति बैठ नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? मैं तो साधु नहीं हूँ, लेकिन मैंने वस्त्र मात्र धारण किए। यदि मैं मदरा वाली दुकान पर बैठूंगा तो समाज वाले कहेंगे कैसा बाबा है, ढोंगी बाबा, जो मदरा वाली दुकान पर बैठा हुआ है। तो मजबूर वो वस्त्र ही कर देता है उसको। क्या कर देता है? मजबूरी कर देता है वस्त्र को, भाई मेरे को इस मदरा वाली दुकान पर नहीं बैठना है ना। इसलिए वो सहकारी साधन, वस्त्र ही उसको सहकारी साधन बना देता है। तो वस्त्र के माध्यम से बड़ा प्रभाव पड़ता है आपको। पर दूसरी प्रकार से हम होटल आदि पे नहीं जा सकते, मतलब दूसरी जहाँ पर ज्यादा गृहस्थ जैसे शौकी व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाते हैं, तो वो वस्त्र, केवल वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति उस स्थान पे जाने में संकोच करने लगता है। यदि गया भी तो उसको संकोच बना ही रहता है, मेरे विषय में लोग बाग क्या कहेंगे, तो उपेक्षा भी कर देते हैं लोग बाग वहां पर। इसलिए मजबूर, वस्त्र ही मजबूर कर देता है उसको जाने में। इसलिए वस्त्र उसका सहकारी साधन बन जाता है। इस लिंग और वस्त्र आदि के माध्यम से उसको सुविधा हो जाती है कि भाई अब मेरे को जब वस्त्र धारण कर लिए तो चिंतन मेरे को यही करना है। लेकिन गृहस्थाश्रम में ऐसे कोई नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो कहें मदरा वाली दुकान पर नहीं बैठ सकते, अथवा जहाँ पर होटल आदि हैं विशेष ऐसी वैसी, वहाँ पर नहीं बैठ सकते, ऐसा वहाँ पर पाबंदी उसके लिए नहीं रहती, क्योंकि उसी लाइन में वो बैठा हुआ है, तो इसलिए कोई उसको रोकथाम नहीं रहती। किंतु जो वस्त्र पहनने वाला भी, उसके लिए रोकथाम हो जाती है। तो इस प्रकार से इसी सहकारी साधन में बाहर का लिंग, अंतर का लिंग तो मुख्य ही है, लेकिन बाहर का लिंग भी कैसा सहकारी है। तो ऐसे जो परमात्मा किसके द्वारा, मात्र ज्ञान के द्वारा, त्याग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। भाई परमात्मा जो हृदय के भीतर बैठा हुआ है सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धि रूप गुहा में बैठा हुआ, उसी बुद्धि रूप गुहा में आत्मा का चिंतन करते करते सन्यासी लोग क्या करते हैं? उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा जो परमात्मा, अच्छा, उससे परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले
परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। तो श्रुति कहती है कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, सारे उपनिषदों में वेदांत वो बोलते हैं, वो वेद के 3 भाग कर देते हैं। वेद में 1,00,000 मंत्र होते हैं, 1,00,000 मंत्रों को 3 भाग में विभक्त कर देते हैं। तो कर्म कांड 1 भाग, उपासना कांड 2रा भाग, ज्ञान कांड 3रा भाग। तो कर्म कांड के मंत्र 80,000 होते हैं, कर्म कांड के मंत्र 80,000, उपासना कांड के मंत्र 16,000, ज्ञान कांड के मंत्र 4,000। तो भाई पक्षपात क्यों कर रही है श्रुति? जितना कर्मकांड को भी उसी लाइन में देना चाहिए। कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड तीनों तो वेद के ही आए हैं। अब एक को 40-80,000 मंत्र दे दिए कर्मकांडियों को, उपासकों को 16,000 मंत्र दे दिए। तो जैसे एक पिता के 3 पुत्र हैं तो बराबर हिस्सा बांटना चाहिए। चाहे वे व्यक्ति एक IAS बन जाए, चाहे दूसरा मास्टर बन जाए, तीसरा मूर्ख बन जाए। एक पुत्र मूर्ख है, दूसरा मास्टर है, अध्यापक है, तीसरा IAS आदि है, उच्च पद पे। तो पिता का तो कर्तव्य है कि भाई सभी को संपत्ति, मेरी जो संपत्ति है व्यक्तिगत है, सभी को समान रूप से बांटूंगा मैं। ये तो पिता का कर्तव्य होता है नहीं होता है? तो करना भी चाहिए। इसलिए भले वो IAS बन गए उसको ज़्यादा दे देंगे, और जिसको मास्टर बना उसको कम दे देंगे, और जिसको मूर्ख है उसको और कम दे देंगे। ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन वेद ने यहाँ पर 3 भागों में पक्षपात कर दिया। क्या कर दिया? पक्षपात। कर्मकांडियों को 80,000 दे दिए, उपासकों को 16,000 दे दिए, ज्ञान कांडियों को कम 4,000 ही दे दिए। इतने से काम चलाओ भाई। तो कहने तात्पर्य है कि श्रुति कहती है कि नहीं, कर्मकांडियों को लिए इसलिए वेद ने 80,000 दे दिए क्योंकि कर्मकांडियों की कामना बहुत होती है। कर्मकांडियों की, अज्ञानियों की कामना बहुत प्रकार की होती है, इसलिए उनकी एक कामना से पूर्ति नहीं होती। कर्मकांडियों के लिए एक कामना से, जैसे सामान्य व्यक्ति होता है वो एक घर से उसका संतोष नहीं होता, कई घर बनाता रहता है। जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी बिजनेसमैन आदि होते हैं, एक व्यापार में वो संतोष नहीं करते। तो एक दुकान डाली, उसी में उनको संतोष नहीं होता, नहीं इसको बढ़ाना है, विकास करना। अब एक तो हो ही गई, दूसरी और बनाना है, दूसरी भी हो गई तो तीसरी और बढ़ाना है, तीसरी भी हो गई तो चौथी, और उनकी कामना बढ़ती रहती है सामान्य व्यक्तियों की। इसलिए व्यक्ति के मन में, अज्ञानी व्यक्तियों के मन में कामना बहुत प्रकार की है। तो बहुत प्रकार की कामना पूर्ति के लिए वेद ने उन अज्ञानियों के लिए 80,000 मंत्र दे दिए कि भाई तुम अपनी कामना की पूर्ति के लिए ऐसे जैसे कर्म हैं, इन कर्मों को करो, इस प्रक्रिया के अनुसार करोगे तो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। यदि व्यक्ति की एक ही कामना हो, सारे व्यक्तियों की, अज्ञानियों की एक ही प्रकार की कामना होती, एक ही कर्मकांड का उपदेश कर देते। एक प्रकार की कामना होती सभी को तो एक ही कर्मकांड, बहुत थोड़े बहुत एक ही मंत्र से काम चल जाता। किंतु कर्मकांडियों की कामना एक प्रकार की नहीं होती, अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए श्रुति ने उनके लिए 80,000 मंत्र दे दिए। और कर्मकांड के अधिकारी सबसे ज्यादा होते हैं, कर्मकांड के अधिकारी सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए उनके लिए ज्यादा मंत्र दे दिए। उपासकों की संख्या कम होती है, उपासना के अधिकारी बहुत कम होते हैं। इसलिए वेद ने कह दिया नहीं भाई, तुम्हारी संख्या है, तुम्हारी सीमित कामना भी सीमित है, तुम्हारी कामना भी कैसे सीमित है, इसलिए तुम्हारे लिए इससे ही काम चल जाएगा। कर्मकांडियों की तो कामना बहुत होती है, उनको एक दो से काम नहीं चलता, इसलिए उनके लिए ज्यादा मंत्र दे दिए वेद ने। किंतु उपासकों की संख्या सीमित होती है और उनकी कामना भी सीमित होती है। किसी को इंद्र बनना है, किसी को विराट बनना है, और किसी को चंद्रमा बनना है इत्यादि, यही कामना रहती है उपासकों की। तो लोकांतर में वहां पर जाकर के ब्रह्मलोक में जाकर सुख भोगना है, एक कामना रहती है। तो बस उसके लिए बस
थोड़ी सी उपासना के मंत्र दे दिए 16,000। अब उससे और कम अधिकारी ज्ञान के होते हैं, उससे और कम अधिकारी ज्ञान के होते हैं। तो उन्होंने कहा, वेद ने कहा तुम्हारी 4,000 मंत्रों से ही काम चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अधिकारी बहुत ही कम होते हैं, तुम्हारे पास कोई विशेष झंझट है नहीं है, एक अकेले तुम रहते हो, एक अकेले तुम रहते हो। अकेले रहते तो अकेले के लिए ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करने की क्या आवश्यकता है, ज्यादा विचार करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए तो ज्ञान के अधिकारी कम होने के कारण ही तो श्रुति वेद ने उनके लिए 4,000 मंत्र दे दिए। तो 4,000 मंत्रों से तुम्हारा काम चल जाएगा। इसलिए कर्म कांड के अधिक अधिकारी होने से अधिक मंत्र दे दिए, उपासना के और कम अधिकारी होने से कम मंत्र दिए। ज्ञान के और गिने चुने, ज्ञान के तो कैसे और गिने चुने अधिकारी होते हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं, कैसे उंगली पे गिन सकते हैं, इसलिए कम मंत्रों में काम चल जाता उनका। इस 4,000 मंत्र दे दिए। हम 4,000 में भी छांटो पीटो तो 10 उपनिषद के मंत्र आ जाते हैं। छांटो पीटो 4,000 में भी छांटो 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 मीटो बोलते ना, छांटो बांटो प्रयोग करेंगे तो 10 उपनिषद के मंत्र आ जाते हैं। तो 10 उपनिषद मंत्रों से काम चल जाता है ज्ञानियों के लिए। तो और ज्यादा भी और छांटो बीटो तो एक दो उपनिषद से ही काम चल जाता है। ईशावास्य उपनिषद ले लो, चाहे मांडुक ले लो, चाहे कठोपनिषद ले लो। कठोपनिषद में ज्ञान की प्रक्रिया अच्छी समझाई है। कठोपनिषद में व्यक्ति आलम्बन करे, कठोपनिषद को एक आधार बनाए, तो उसमें ज्ञान किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, अच्छी प्रक्रिया सबसे ज्यादा सरल है। कठोपनिषद की जो प्रक्रिया है समझाने की, सहज रूप से समझने के लिए, वो सबसे सुंदर है, सरल है, आख्यान के माध्यम से आई है। तो इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो चिंतन करते करते व्यक्ति को आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब ईशावास्य उपनिषद में तो ज्ञान कह दिया, अविद्या कह दिया, ज्ञान कह दिया, दो का वर्णन कर दिया, कोई विशेष आख्यान आदि आता नहीं है। बस आप ऐसा चिंतन करो, वैसा चिंतन करो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बस ब्रह्म हो गया, ना खाता ना पीता है, तब तेज, और कहते हैं सब कुछ आत्मा ही है, कैन कम पश्चित कैम कम बीजानियात, सर्वम एव आत्मा भूत है। ऐसा श्रुति कह करके आत्मा का लक्षण बता देती है। बस अब ऐसे चिंतन करता रहो तो रुचि कम पैदा होती है ना। सपरे गच्छु क्रम काय मस्ना विलम शुद्ध मपाप विद्यम, ये श्रुति ने ब्रह्म के लक्षण कर दिए। आत्मा स्थूल शरीर से रहते हैं, सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, कारण शरीर से रहते हैं, शुद्ध है, ईशावास्य मिदम सर्वम, ऐसा कह करके बस श्रुति उपदेश करके पूरी वेट शांत हो जाती है। तो इसमें ज्यादा समझ में जल्दी नहीं आता, लेकिन कठोपनिषद में ज्यादा समझ में आता है आख्यान के माध्यम से। तो सबसे अच्छी प्रक्रिया कठोपनिषद की है, जल्दी समझ में आ जाता है। तो एक दो उपनिषद से ही व्यक्ति क्या कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो 10 उपनिषद को पढ़ने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि अधिकारी कम है। इसलिए तो ज्ञान के अधिकारी कम होते हैं, कम मंत्र दिए। उपासना के अधिकारी ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा मंत्र दे दिए। कर्म कांड के सबसे अधिक अधिकारी होते हैं, इसलिए उनको सबसे ज्यादा मंत्र दे दिए वेद ने, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं आता। अथवा जो ज्यादा कमाता है उसको कम संपत्ति पिता भी दे देता है, पिता भी पक्षपात कर ही लेता है। ऐसा नहीं पिता भी समान ही हो, पिता भी समान ही होता हो, ऐसी बात नहीं है। माता भी समान होती हुई ऐसी बात नहीं, वो भी पक्षपात कर ही लेती है, करती नहीं करती। अरे छोटे पुत्र के प्रति पक्षपात होता है ये माता का, माता के भली समान पुत्र, एक सारे पुत्र एक जैसे होते हैं माता का, फिर भी माता भी पक्षपात कर ही लेती है पुत्र के प्रति। बड़े से प्रेम नहीं करती, मझले से प्रेम नहीं करती, छोटे से ज्यादा प्रेम करती है। और माता में भी पक्षपात देखा जाता है, होता है नहीं होता, पिता में भी ऐसे पक्षपात देखा जाता है। ये आख्यान वो सुना सेब का आख्यान आता है, सुना सेब का आख्यान आपने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र को उदर रोग हो गया था। राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र प्राप्ति के लिए यमराज से प्रार्थना करी कि यमराज जी मेरे को पुत्र प्रदान करो।
तो यमराज जी ने शर्त रख ली, भाई मैं तुमको पुत्र प्रदान कर दूंगा, लेकिन पुत्र को तुमको बलि देना पड़ेगी। अब बहुत दिनों तक हरिश्चंद्र राजा का पुत्र पैदा नहीं हुआ था, विवाद हो गया, 100-200 साल व्यतीत हो गए, पुत्र पैदा नहीं हुआ पत्नी से, और दूसरा विवाह किया नहीं राजा हरिश्चंद्र ने। चाहता तो राजा था, इसलिए 4, 5, 10, 20 विवाह कर सकता था, दूसरी पत्नियों से पुत्र पैदा हो सकते थे, जो राजा ने नहीं किया, एक ही पत्नी को आश्रय करके रहा। अब एक ही उस पत्नी ने पुत्र नहीं दिए, तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि मेरे पुत्र तो मुख देख रहा हूँ, सारे व्यक्ति अपने पुत्र का मुख देखते हैं, मेरे को सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए आराधना करना चाहिए। तो यमराज जी की आराधना कर ले। यमराज जी ने कहा, भाई ठीक है, मैं तुमको पुत्र दूंगा, लेकिन बदले में मेरे को कुछ मिलना चाहिए। क्या? तो बदले में वो उसी पुत्र की तुमको बलि देना पड़ेगी। तो राजा ने कहा, ठीक है, पुत्र तो देख लूंगा मुख, भली बात है, पुत्र का मुख देख करके जो मेरा दोष बना हुआ था कि राजा के तो संतानहीन है राजा, तो संतानहीन का जो दोष मिट जाएगा और पुत्र से उत्पन्न होने वाला सुख भी मेरे को प्राप्त हो जाएगा, फिर बाद में बलि दे दूंगा। तो राजा को ऐसा शर्त में बांध करके यमराज जी ने पुत्र दे दिया। अब पुत्र पैदा हुआ, तो पुत्र पैदा होते ही 2-4 दिन व्यतीत हुए होंगे, तो यमराज जी आ गए उनके पास में, भाई देखो तुम्हारा पुत्र हो गया, संतानहीन का जो दोष कलंक था निवृत्त हो गया, तो तुमने अपने पुत्र का मुख देख लिया, अब उसी की बलि मेरे को दे दो। राजा ने कहा, महाराज अभी बलि के योग्य ये पशु नहीं है, छोटा सा बालक है, ये छोटा सा बालक छोटा सा बालक को पशु बना करके बलि नहीं दी जा सकती। बलि के लिए थोड़ा बहुत संस्कार उसको होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बालक तो अबोध है, जनेऊ आदि संस्कार हुआ नहीं है, अन्नप्राशन आदि संस्कार हुआ नहीं, तो ये बलि के योग कैसे हो सकता है? ठीक है भाई, इसको थोड़ा बड़ा हो जाए, उपनयन संस्कार कर दो, है ना, नामकरण संस्कार हो जाए, उपनयन संस्कार कर दो, तो फिर बलि के देने के योग हो जाएगा। तो उसने यमराज जी ने 2-5 साल की छूट दे दी। कैसे दे दी? 2-5 साल की छूट दे दी। तो बालक बड़ा होते होते जनेऊ संस्कार वाला हो गया। तो जनेऊ संस्कार से पहले यमराज जी आ गए कि भाई अब तो बड़ा हो गए, आपने सुख भी भोग लिया पुत्र का, अब बलि दे दो। राजा ने कहा, महाराज अभी भी ये बलि देने के योग्य नहीं है, क्योंकि संस्कृत नहीं है, अशुद्ध है अभी। तो संस्कृत कैसा होगा? जनेऊ संस्कार जब हो जाएगा, गुरुकुल में चला जाएगा, तब ये योग्य पशु हो जाएगा, बलि देने के योग्य। क्योंकि बिना संस्कृत जो संस्कृत संस्कार जिसका नहीं होता है, ऐसे पशु की बलि नहीं दी जाती। या तब बलि भी देते ना जिस पशु को, छोटा सा बालक आदि नहीं देते, थोड़ा जवान होना चाहिए। जिस बकरे की बलि दी जाती है, भेड़ की बलि दी जाती है, अश्व की बलि दी जाती है, वो 1-2 वर्ष का बालक नहीं होता, कम से कम 10, 15, 20 वर्ष का, तो वो 10, 12 वर्ष का तो पूरे जवान होता है ना, उसी की बलि देते हैं। ना बुढ़े की देती है ना बालक की देती, बुढ़ा भी बलि के उसका बलि का अधिकारी नहीं है, बालक भी बलि का अधिकारी नहीं, जवान ही बलि का अधिकारी होता है। इसी युद्ध में जवान ही जाते हैं, बूढ़े आदि नहीं जाते। बूढ़े आदि से थोड़ी युद्ध होगा, ना बालकों से युद्ध होता है, ना बूढ़ों से युद्ध होता है, जवान से युद्ध होता है। इसी जवान ही बलि का अधिकारी होता है। इसलिए मेरा बालक अभी अबोध है, अज्ञानी है, ये पशु के योग्य नहीं, बलि के योग्य नहीं है। थोड़ा गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला जाए। अब वो वहां पर गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया, पढ़ते पढ़ते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तो 6, 7, 8 वर्ष की अवस्था में तो जनेऊ संस्कार हुआ था, पर 12 वर्ष तक गुरुकुल में रहा, तो 20-22 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष के आसपास का, अथवा 16, 17, 18 वर्ष तक युवा हो जाता है। बालक की संज्ञा युवा चालू हो जाती है 15-16 वर्ष से। जैसे अभिमन्यु को 16 वर्ष की अवस्था में तो मर ही गया था युद्ध करके, दूसरे कईयों को मार करके स्वयं मर गया। तो प्राय करके क्षत्रिय बालक की संज्ञा युवा शब्द से 15-16 वर्ष से हो जाती है ना, ब्राह्मण आदि की भी है। अब तो इसके पश्चात कहा 15-16 वर्ष का हो गया होगा, तो युवा हो गया। अब वो यमराज जी पुनः राजा के पास में आते कि महाराज आपका पुत्र ने पढ़ भी लिया, समावर्तन संस्कार भी हो गया, तो अब मेरे को बलि दीजिए। राजा ने कहा अभी गुरुकुल से लौटा नहीं है,
तो गुरुकुल से लौट के आएगा तो बलि दे दूंगा। तो ठीक है, बुलाओ उस गुरुकुल से लौटा के लेके आओ बालक को। अब बालक ने सुना कि पिताजी मेरी बलि देना चाहते हैं। बालक ने जैसे ही सुनी तो सुनकर वो तो जंगल में भाग गया, गुरुकुल छोड़कर के भाग गया जंगल में। इंद्र देवता ने उसको भड़का दिया था कि देखो तुम अपने घर में मत जाना, यदि तुम घर में गए तो अरे तुम्हारा पिता तुमको बलि दे देगा। तो राजा को इंद्र देवता ने उसके पुत्र को भड़का दिया और भड़क करके वो जंगल में चला गया। इधर यमराज जी दुखी हो गए, बार बार आने पर उपेक्षा कर दिया था, तो बार बार आने के बाद भी उन्होंने बहाना बना कर टालते रहे, तो दुख नाराज हो गए इंद्र वरुण मतलब ये कौन से देवता, यमराज जी। जब यमराज जी दुखी हो गए, नाराज हो गए, तो उन्होंने एक रोग पैदा कर दिया, राजा हरिश्चंद्र के उधर रोग पैदा कर दिया, जिससे लघुशंका आदि वाली जो रोग होता है वो रोग पैदा कर दिया। उस रोग से जलोदर बोलते हैं। तो जलोदर, उदर में जल की पूर्ति ज्यादा हो जाना, बढ़ जाना, रोग कष्टदायक होता होगा। तो राजा को उस रोग से अरे दर्द होने लगा। राजा ने बहुत औषधि करवाई, तो लेकिन वो रोग ठीक ही नहीं हुआ, क्योंकि देवता उसके ऊपर बिगड़ गए। अब राजा ने कहा अब तो मुश्किल से अब तो यज्ञ करनी पड़ेगी, तो अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र तो डर के मारे भाग गया सुन करके। अन्य ब्राह्मणों ने कहा भाई अब किस प्रकार से पुत्र का यज्ञ किया जाए, पुत्र यज्ञ किया जाए, इससे पुत्र की बलि दी जाए। तो किसी दूसरे व्यक्ति के पुत्र को खरीद लो, तो वह भी पुत्र माना जाता है। क्या किया जाता है, दूसरे के पुत्र को भी खरीद करके अपना पुत्र बना सकते हैं। ऐसे 4-5 प्रकार के होते हैं। गोद से लिया गया, दूसरे गोद में पैदा तो दूसरे ने किया है, लेकिन बालापन में गोद ले लिया तो वो संपत्ति का अधिकारी होता है, पुत्र कहलाता है। जैसे शिष्य बन गया, वो भी पुत्र कोटि माता है। शिष्य पुत्र तो पुत्र कोटि माता ही है, शिष्य भी पुत्र कोटि माता है। अब दूसरे ने पैदा किया, हमने गोद ले लिया, वो भी दत्तक पुत्र कहलाता है। इसको बोलते हैं दत्तक पुत्र, तो वो भी पुत्र कोटि माता है। अब तो सेवा करता है व्यक्ति, वो भी पुत्र कोटि में आ जाता है। तो पैसा दे करके हमने खरीद लिया, दूसरे ने पैदा किया था, माता पिता ने, और पालन पोषण भी उसी ने किया था। अब उस व्यक्ति को से हमने उसके पुत्र को हमने खरीद लिया, उसको धन दे दिया पर्याप्त है, तो वो पुत्र भी हमारा ही कहलाएगा, संपत्ति का अधिकारी कहलाएगा। अब उसी ऐसा मान करके उस पुत्र की बलि दे सकते हैं। तो फिर कौन सा पुत्र खोजा, के ब्राह्मण के बालक को खोजा उन्होंने। ठीक है भाई, मंत्रियों से कहा जाओ, कोई व्यक्ति अपने पुत्र को धन के बदले में दे दे तो उससे लेकर जाओ। तो सारी जगह खोजा पुत्र को। एक ब्राह्मण का बालक, ब्राह्मण बड़ा गरीब था, उसको धन की आवश्यकता थी। उसके 3 पुत्र थे, 3 पुत्र थे। अब 3 पुत्र थे तो उसमें अरे कहा कि मेरे को धन को चाहिए, तो धन को चाहिए तो भाई पुत्र हमको बल दे दो, आपका पुत्र दे दो, हम बदले में धन दे देंगे। उसने स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार किया तो फिर किस पुत्र को दिया जाए, तो पिता कहता है बड़े पुत्र को तो मैं नहीं दूंगा, ये मेरे उत्तराधिकार को स्वीकार करेगा, इसको तो मैं प्रेम करता हूँ, मैं नहीं दूंगा पुत्र, बड़े पुत्र को। माता ने कह दिया कि छोटे पुत्र को मैं नहीं दूंगी, कि मेरे को सबसे प्रेम, मैं तो छोटे से प्रेम ज्यादा करती हूँ। अब 20 वाले पुत्र ने देखा ना पिता मेरे को प्रेम कर रहा है, ना माता मेरे को प्रेम कर रही है, तो दुखी होकर के उसने ही कह दिया महाराज मैं ही चलता हूँ। उसने कहा ना मैं इधर का ना उधर का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो बोल देते ना, एक कहावत ही है, एक कहावत। उसने कहा मैं ना पिता मेरे से प्रेम कर रहा है, ना माता मेरे से प्रेम कर रही है, मैं बीच का हूँ। चलो मैं अपनी स्वयं ही बलि बन जाता हूँ और माता पिता को धन दे दो। तो धन माता पिता ने धन ले लिया, है ना, ब्राह्मण ने तो ब्राह्मण ही ने धन ले लिया। अब बीच का पुत्र पशु बन करके उस राजा के पास में चला गया। अब दुखी होकर के गया था वो। रास्ते में उसको विश्वामित्र मुनि मिल गए तो उन्होंने कहा मामा जी मैं आपका भांजा हूँ, मेरी रक्षा करिए। अब मैं राजा मेरे को अपना पुत्र पशु बलि देने के लिए लेके आया है, मेरी रक्षा करिए, मैं आपका शरण में हूँ।
तो फिर विश्वामित्र मुनि ने कहा कि इस मंत्र का तुम जाप करो, इस मंत्र का तुम जाप करो, जिससे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। तुम भली पशु बनो, लेकिन पशु बनने के बाद भी तुम मंत्र जाप करते रहना। तो उस बालक को पशु बनाया, यज्ञ यज्ञ आरंभ हो गया। और जैसे पशु बांधा जाता है यज्ञशाला में स्नान आदि के द्वारा, उसी प्रकार से उसको पशु की संज्ञा दे करके यज्ञशाला में रस्सी के द्वारा बांध दिया। और बांध करके फिर यज्ञ आरंभ हो गया। अब जिस दिन पशु की बलि दी जाती थी, जिस दिन दी जाना चाहिए थे बलि, उसी दिन वहां पर यमराज जी स्वयं ही आ गए और आकर के कहा, हे राजन, मैंने आपकी बलि स्वीकार कर ली, अब इस ब्राह्मण बालक को त्याग दो। मैंने आप लोग को निवृत्त कर दिया, मैंने जो कुदृष्टि डाली थी आपको रोक दिया था, तुमने बलि नहीं दी थी, इस कारण मैं नाराज हो गया था, इसलिए अब इस बालक को तुम छोड़ दो, मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने पशु यज्ञ पुत्र यज्ञ जो बलि दी जा रही थी वो स्वीकार कर लिया, तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो गया, इसको त्याग दो, छोड़ दो, यानी अब इसको मत मारो, मैंने ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण कर लिया तो यज्ञ पूरा हो गया। और वो बालक मरा नहीं मरा तो फिर बालक कहाँ चला गया? अब वो राजा ने तो बलि के रूप में दे दिया था, खरीद लिया था, अब वो तो पशु हो गया, यज्ञ का पशु हो गया था। राजा ने उसको स्वीकार नहीं किया, अपना पुत्र नहीं बनाया, बलि के रूप में बलि दे दी थी उसकी तो, लेकिन जिसने रक्षा करी उसका पुत्र कहलाया। विश्वामित्र मुनि ने रक्षा करी थी, तो बाद में वही पुत्र विश्वामित्र मुनि का पुत्र कहलाया। उसका नाम है सुनासेप नाम का पुत्र। तो वहीं पर एक कहानी आती है कि माता छोटे से प्रेम करती है, पिता बड़े से प्रेम करता है, बीच का पुत्र इधर का ना उधर का, उससे कोई प्रेम नहीं करता, तो वो उससे ऐसे ही रहता है, तो वो दुखी होकर के, इसलिए जिसने पालन पोषण किया फिर उसी का पुत्र कहलाया। उससे माता पिता की संज्ञा नहीं चली, उसमें जिससे पैदा हुआ था वो पुत्र, उसकी संज्ञा नहीं चली। विश्वामित्र मुनि के नाम से ख्याति को प्राप्त हुआ था, बड़ा विद्वान रहा, श्रुति में उसका नाम आता है, पुराणों में बड़ा नाम आता है उसका। महाभारत की घटना है ये, महाभारत की घटना है, पुराणों की घटना है, सच्ची बात है। तो यहाँ पर इसको लेकर कहते हैं, बीच में प्रसंग आ गया किसी को लेकर के, संन्यास योगाद वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्ता ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत के द्वारा, वेद के 3 भाग किए थे, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। तो जो अंतिम भाग है वेदांत भाग, तो वेदांत के द्वारा विज्ञान, विशेष रूप से विज्ञान है ना, एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। तो ज्ञान कह देने से सामान्य जाता है, विज्ञान कह देने से विशेष ज्ञान हो जाता है। तो वेदांत के द्वारा विशेष ज्ञान सुनिश्चित अर्थ है, विशेष रूप ज्ञान के द्वारा, विशेष रूप ज्ञान के द्वारा निश्चय किया गया जो अर्थ है, यानी विषय। तो विषय रूप जो अर्थ कौन है? वो ब्रह्म है। सारे उपनिषदों के माध्यम से, सारे उपनिषदों के मंत्र के माध्यम से वेदों का अंतिम भाग वेदांत कहलाता है। वेदों का अंतिम भाग शिरोभाग है। कौन सा भाग? जैसा हमारा शरीर का अंतिम भाग कौन है? सिर है, मूर्धन है ना ऊपर, तो इसकी शोभा ज्यादा है। शरीर का शोभा तो पूरी शरीर की शोभा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा शोभा इसी की है। यदि ये ना हो तो बेकार रहता नीचे का भाग। सारा व्यवहार तो इस चीज से यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं चलता है, सारा व्यवहार। नीचे के में तो व्यवहार तो चलता है, लेकिन कौन नाम मात्र के लिए, मुख्य व्यवहार यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही चलता है। देखना, सुनना, खाना पीना आदि है, 2 नीचे के छेद को छोड़ दो, वहाँ का व्यवहार सारा इसी से ही है। इसलिए सबसे उत्तम कहलाता है, ये भाग उत्तम कहलाता है। उसी प्रकार से कर्मकांड, उपासना, तो ज्ञान कांड सारे वेद है, लेकिन कर्मकांड उपासना गौण है, उपनिषद भाग ही सबसे श्रेष्ठ है, इसी वेदांत बोल देते हैं। तो वेदांत जो मंत्र हैं, उपनिषद कांड, उनके द्वारा निश्चित किया गया, विशेष रूप से निश्चित किया गया जो अर्थ है, उस अर्थ का जो निश्चय, तो अर्थ कौन है? ब्रह्म है। जीवात्मा परमात्मा की एकता ही वेदांत का सुनिश्चित अर्थ है। जीवात्मा परमात्मा की एकता ही वेदांत का सुनिश्चित अर्थ है।
अथवा ब्रह्म ही सुनिश्चित अर्थ है। ब्रह्म ही संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। ब्रह्म ही उपाधि को लेकर के जीव संध्या होती है। ऐसा वेदांत के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा निश्चय किया का जो अर्थ है उसी को बोलते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। तो ऐसे निश्चित अर्थ में जिनका मन लग चुका है, जीवात्मा और परमात्मा का एक में मन लग गया है जिनका, वो कौन सा शुद्ध संन्यास योगात यतया, संन्यास के माध्यम से यतीन सन्यासियों ने सुनिश्चित कर लिया अर्थ को कि ये यही तत्व सार है, ब्रह्म ही मैं हूँ। जीवात्मा परमात्मा के करके ब्रह्म में जिन्होंने दृढ़ निष्ठा बना ली, ऐसी जो सन्यासी हैं, सन्यास योग के माध्यम से वे शुद्ध सत्वा, शुद्ध अंतःकरण वाले, जिनका मलिन अंतःकरण होता है वो वेदांत के द्वारा निश्चित किए गए अर्थ में मन ठहरता नहीं है। मन व्यक्ति का वेदांत के द्वारा निश्चित अर्थ रूप ब्रह्म में मन उन्हीं का ही ठहरेगा जिनकी अंतःकरण शुद्ध है। ये सत्य प्रधान है। सत्य प्रधान अंतःकरण में ही मन ठहरता है। रजोगुण प्रधान वाला जो मन है, रजोगुण ज्यादा हावी हो गया है, यद्यपि अंतःकरण सत्वगुण का ही कार्य है, रजोगुण का कार्य नहीं है, क्योंकि शुद्ध पंचभूतों का कार्य तो अंतःकरण है, लेकिन शुद्ध सात्विक है। शुद्ध जो पांच भूतों में सात्विक गुण होते हैं, पांच भूतों के सात्विक गुण से ही अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। रजोगुण, पांच भूतों के रजोगुण से अंतःकरण की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए सात्विक भूतों, पांच भूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण शुद्धि होती है। फिर भी अंतःकरण को रजोगुण प्रधान, रजोगुण बोल देते हैं। तमगुण से युक्त अंतःकरण, रजोगुण से युक्त, ये आरोप मात्र है, क्योंकि पांच भूतों का तो कार्य अंतःकरण है, लेकिन रजोगुण का कार्य नहीं है, तमगुण का कार्य नहीं है, सत्वगुण का ही कार्य है। इसी सत्वगुण का कार्य होने से अब कम सत्वगुण और कम ज्यादा सत्वगुण, जब ज्यादा सत्वगुण हो जाता है व्यक्ति का, यानी अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाता है। यानी अशुद्ध सात्विक होना मतलब रजोगुण से अशुद्ध सात्विक, अंतःकरण अशुद्ध है तो उसका मतलब है अरे कामना से युक्त है। जिसका अंतःकरण दूषित है, रजोगुण से युक्त है अथवा अशुद्ध अंतःकरण है, तो उसका संबंध है, उसका मतलब है कि इसके मन में कामना बहुत बैठी हुई है। तो जिसके मन में कामना बहुत बैठी हुई है उसी को बोलते हैं अशुद्ध मन, अशुद्ध अंतःकरण। अब जिसका मन में कामना बहुत, सारी कामना निवृत्त हो गई है, एक ब्रह्म की कामना को छोड़ करके और दूसरी कोई कामना नहीं है, मुक्ति को छोड़ करके, मुक्ति को छोड़ करके दूसरी कोई कामना नहीं है, ऐसी उसी को बोलते हैं शुद्ध सात्विक अंतःकरण वाले व्यक्ति। ऐसे जो सन्यासी हैं उन्होंने वेदांत के द्वारा सुनिश्चित अर्थ में मन लगा लिया, यानी अंतःकरण लगा लिया। ते वे ही व्यक्ति कहते हैं उपासना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, यदि उपासना की उन्होंने, जीव ब्रह्म की एकता करते रहे, अब दृढ़ बोध नहीं हो पाया और शरीर छूट गया। दृढ़ बोध यहीं पर चिंत आत्मा का चिंतन करते करते, ओंकार की साधना करते करते जिनको दृढ़ बोध नहीं हुआ और दृढ़ बोध होने से पहले ही उनका शरीर छूट गया, तो फिर तो वो ब्रह्मलोक में जाएंगे उपासना के और चिंतन के बल के प्रभाव से, उत्तरायण मार्ग से। कौन से मार्ग से? उत्तरायण मार्ग से देवलोक को जाएंगे, ब्रह्मलोक को जाएंगे। अब ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं तो ब्रह्मलोक तो कहता ते ब्रह्मलोक सुप्रांत काले, अब ब्रह्मलोक में जाकर के रहने लगते हैं। अब ब्रह्मलोक में जब पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक में पहुंचने के पश्चात वहां पर ब्रह्मा जी के ज्ञान मात्र से ज्ञान हो जाता उनको, क्योंकि वहां पर आत्मा और अनात्मा का पृथक पृथक ज्ञान होता है। छाया अलग है और छाया की आत्मा अलग है, शरीर अलग है और छाया अलग है। इस स्पष्ट ज्ञान वहां पर ब्रह्मलोक में होता है, इसलिए सहज रूप से वहां पर ज्ञान हो जाता है श्रवण करने मात्र से। वहां पर तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का जो उपदेश होता है, उस उपदेश को श्रवण करने मात्र से ही अधिकारी को ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वहां पर पहुंचने वाला व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण वाला ही होता है।
मलिन अंतःकरण वाला, कामना से दूषित अंतःकरण वाला वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता ही नहीं है। इसलिए शुद्ध अंतःकरण में एक बार श्रवण करने से ज्ञान हो जाता है। इसलिए ब्रह्मलोक में जा करके ब्रह्मा जी की उपदेश मात्र से ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। लेकिन वहां पर अब वहीं पर रहते रहते वो कहें कि हमको अभी मुक्त ही होना है, इस शरीर को धारण नहीं करना है, तो ऐसी सामर्थ्य उनकी नहीं होती। वे तभी मुक्त होंगे जब ब्रह्मा जी का भी लय होगा। ब्रह्म में लीन वे तभी हो सकते हैं जब ब्रह्मा जी का लय होगा, तब तक वो ब्रह्मा जी के साथ बने रहते हैं। तो परांत काले जब महाप्रलय की प्राप्ति हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति ब्रह्मलोक में रह करके परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, ब्रह्मा जी के साथ साथ ही वो मुक्त विधेय केवल की प्राप्ति उनको हो जाती है। जीवन मुक्त अवस्था में तो विचरण करते ही है, ब्रह्मलोक में रह करके जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करते हैं, लेकिन शरीर से युक्त रहते हैं, सूक्ष्म शरीर से युक्त रहते हैं। विधेय केवल की प्राप्ति उनको तभी होती है जब महाप्रलय आता है। महाप्रलय आता है तभी ब्रह्मा जी के साथ एकीभूत होकर के परमात्मा में लीन हो जाते हैं, फिर दोबारा उनका जन्म नहीं होता। अब उन्हीं का जन्म होता है जो ब्रह्मलोक में नहीं पहुंच पाए, स्वर्गलोक में अटके हुए हैं, पृथ्वीलोक में हैं, ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म होता है। महाप्रलय होने के बाद भी उनकी जीव संज्ञा बनी रहती है, वो ईश्वर में बने रहते हैं, ईश्वर में अविद्या से युक्त होकर के ईश्वर में बने रहते हैं। ईश्वर मान लीजिए बड़ा सा कमरा, ईश्वर को कैसा मान लो, बड़ा सा कमरा मान लो। उस कमरे के भीतर जैसे हम रह रहे हैं अभी, इस कमरे के भीतर है ना, बड़े महल के भीतर, बड़े छत के ऊपर हाल के भीतर हम बैठे हुए हैं अभी, तो उसी प्रकार से जैसे पृथक पृथक बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से वहां पर भी महाप्रलय में भी इसी प्रकार से जो एक कमरे को मान लो क्या माया, कमरे के भीतर हम रह रहे हैं, है ना, उसी प्रकार से ईश्वर बाहर का आवरण होगा, उसके भीतर माया बैठी हुई है, माया के भीतर हम इसमें हैं। तो अव्याकृत ईश्वर में हम सुसुप्ति अवस्था में अथवा महाप्रलय अवस्था में इसी प्रकार से ईश्वर में लीन रहते हैं, माया से युक्त होकर के। जब सृष्टि करता है भाई परमात्मा ईश्वर, जब तो पुनः वही हमको अव्यक्त कर देता है, लिंग शरीर प्रदान कर देता है। जैसे सुसुप्ति में लिंग शरीर नहीं रहता है, रहता तो प्राण रहते हैं, अव्यक्त रूप से प्राण रहते हैं, लेकिन लिंग शरीर वहां पर नहीं रहता है, माया ही रहती है। उसी प्रकार से महाप्रलय में भी माया ही अकेली रहती है, उसी माया से युक्त होकर के हम ईश्वर में अवस्थित रहते हैं, क्योंकि माया भी किसी न किसी आधार को आश्रय करके रहती है, तो ईश्वर को ही आधार करके माया रहती है सुसुप्ति में। उसी प्रकार सुसुप्ति में भी माया ही ईश्वर को आधार करके रहती है। तो जिन जीवात्माओं को ज्ञान नहीं हुआ उन्हीं जीवात्माओं को जन्म होता है, जिनको ज्ञान हो गया वो तो विधेय केवल की प्राप्ति उनको हो जाती, फिर दोबारा कहीं उनका जन्म नहीं होता। वो ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं